नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एक्सप्लेन में, जहां हम सीखते हैं मुश्किल चीज़ों को बड़े ही आसान तरीके से। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि एक्सेल 365 में यूनिक फंक्शन को कैसे यूज़ करते हैं। इस बार हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में फ़िल्टर फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार फंक्शन है। अगर आप इस फंक्शन का यूज़ करना सीख लेंगे तो आप सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप फ़िल्टर फंक्शन सीख लीजिए, क्योंकि उसमें फ़िल्टर फंक्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिना देरी के चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में फ़िल्टर फंक्शन को यूज़ करना। अब फ़िल्टर फंक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा डमी सेल्स डेटा लिया है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स लिए हैं, उनके मॉडल नेम लिए हैं, उनकी प्राइस ली है, और वो प्राइस कौन सी कंट्री की है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अब जो दूसरा डेटा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो यहाँ पे ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर यहाँ पे कोई भी ब्रांड सेलेक्ट करूँ तो उसका सेल्स डेटा यहाँ पर आ जाना चाहिए पूरा का पूरा। ठीक है। अब फिल्टर फंक्शन क्या होता है? फिल्टर फंक्शन आपका आम फिल्टर फंक्शन की तरह ही काम करता है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, आप डेटा में जाकर के जिस तरह से फ़िल्टर अप्लाई करते हैं, ये फ़िल्टर फंक्शन उसी तरह से काम करता है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। तो अभी क्या करना है कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम आसानी से वीलुकअप से भी अप्लाई कर सकते हैं, कि वीलुकअप मैं यहाँ पे ले लूँ और वीलुकअप से मैं डिफरेंट मोबाइल फ़ोन के यहाँ पर डेटा एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन वीलुकअप से क्या होगा कि वीलुकअप से आप पर्टिकुलर किसी एक मॉडल का या फिर कोई एक सेल रेंज का ही आप डेटा आउटपुट कर पाएंगे। वीलुकअप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि जैसे मुझे ओप्पो जो है, ओप्पो के जितने भी वेरिएंट हैं उनकी प्राइस रेंज यहाँ पर चाहिए, तो आप वीलुकअप से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो वीलुकअप है आपको सिर्फ फर्स्ट रिजल्ट में जो उसको डेटा मिलेगा वो वही डेटा वो यहाँ पर आउटपुट ला करके देगा। लेकिन फिल्टर फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर फंक्शन से आप कोई भी एक ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं और आप यहाँ पर उसका पूरा का पूरा डेटा लेकर के आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ OPPO। अब मुझे ओप्पो का सारा डेटा यहाँ पर चाहिए। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल्स टू लिखूँगा, यहाँ पे अप्लाई करूँगा फिल्टर फंक्शन। अब फिल्टर फंक्शन में क्या है कि 3 आर्गुमेंट पूछता है। एरे यानी कि आपको ढूंढना कहाँ है, तो मैं इस पूरी की पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कॉमा, वो मुझसे पूछता है कि इंक्लूड क्या करना है। इंक्लूड के अंदर आपको वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिस रेंज में आपको फ़िल्टर लगाना है। ठीक है। तो मुझे ब्रांड नेम के बेसिस पे फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो मैं पूरी की पूरी ब्रांड नेम रेंज जो है, जो फर्स्ट रेंज है, मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे इसमें जितने भी ब्रांड नेम्स हैं वो सारे के सारे यही हैं। अब आपको लिखना है इक्वल्स टू लिखने के बाद वो आपसे ये पूछता है कि आपको क्या फ़िल्टर करना है। तो हमें क्या फ़िल्टर करना है, हमें सारे के सारे ओप्पो के जितने भी वेरिएंट हैं वो फ़िल्टर करने हैं। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड आर्गुमेंट है वो ये पूछता है कि इफ़ एम्प्टी, यानी कि अगर इस फिल्टर फंक्शन को ये ओप्पो इस पूरी की पूरी रेंज में नहीं मिला तो क्या लेकर के आना है। तो यहाँ पर आप एरर मैसेज भी लिख सकते हैं डबल कोट के अंदर, लेकिन आप चाहें तो उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। तो मैं इसे हाल फिलहाल इग्नोर करता हूँ। और मैं जैसे ही इस फॉर्मूला को यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे ओप्पो के जितने भी वेरिएंट हैं और उनकी प्राइस जो है वो डिफरेंट कंट्री में क्या है, वो सारा का सारा मुझे यहाँ पर आउटपुट ला करके देगा। अब यहाँ पे मैं ओप्पो को जैसे Xiaomi से रिप्लेस करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये Xiaomi के जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और उनकी क्या प्राइस है और उनकी डिफरेंट कंट्री में क्या प्राइस है वो यहाँ पर ला करके देगा। सेम इसी तरह से अगर मैं Realme लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो वो Realme के जितने भी प्रोडक्ट वेरिएंट हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में और उनकी जो प्राइस है वो यहाँ पर मुझे ला करके देगा। तो हम दोबारा से इस फॉर्मूले को एक बार फिर से देख लेते हैं। मैं F2 दबाता हूँ। तो इस फॉर्मूले में पहली चीज़ वो क्या पूछ रहा है कि आपको ढूंढना कहाँ है, यानी कि एरे कहाँ ढूंढना है। उसके बाद वो पूछता है कि किस रेंज से फ़िल्टर करना है, यानी कि जिस रेंज में आपको फ़िल्टर अप्लाई करना है, मुझे जैसे इस ब्रांड वाली रेंज में फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो मैं इस ब्रांड को सेलेक्ट करूँगा इक्वल्स टू। उसके बाद यहाँ पे जैसे मुझे Realme चाहिए, Realme का आउटपुट चाहिए, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं Realme भी लिख सकता हूँ डबल कोट के अंदर, या फिर मैं किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकता हूँ। जैसे मैं इस सेल का रेफरेंस देता हूँ
और मैं जैसे एंटर करूँगा तो वो उस ब्रांड को उस पूरी की पूरी रेंज में से फ़िल्टर करके और आउटपुट यहाँ पर आपको ला के रख देगा। यहाँ पर आपके फ़िल्टर फंक्शन ने आपके लुकअप का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि लुकअप जो है वो सिर्फ एक ही वैल्यू को ला सकता है, यहाँ पे फ़िल्टर फंक्शन ने उस ड्रॉबैक को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप जब भी आप मल्टीपल आउटपुट लाना चाहते हैं एक फॉर्मूला अप्लाई करके, तो आप वी लुकअप की जगह आप फ़िल्टर फंक्शन को अप्लाई करें और मल्टीपल आउटपुट आप लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इस प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रैक्टिस फाइल का डाउनलोड लिंक दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरा वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और भी बेहतरीन वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।